नमस्कार साथियों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कुछ यहाँ पे खबरें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कल बात हो रही थी कि $70 बिलियन का एआई और एनर्जी में निवेश करेंगे ट्रम्प, लेकिन उन्होंने ये जो आंकड़ा है इसको बढ़ाया है। यहाँ पे उम्मीद तो थी 70 की, लेकिन जब फाइनल आया है यहाँ पे नंबर्स, तो ये $90 बिलियन का है। मार्केट पे एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला, लेकिन बहुत ज्यादा असर आप मार्केट पे आता हुआ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एक पर एक बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। इन्होंने एआई और एनर्जी पे इन्होंने बोला कि दे विल इन्वेस्ट $90 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट बाय यूएस कंपनीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये थी कि काफी ज्यादा इन्होंने इंडोनेशिया पे भी अब जो इन्होंने टैरिफ लगाया है, ये 19% का टैरिफ जो है इन्होंने अब लगाया है। तो न्यू डील हुआ जिसमें इंडोनेशिया पे 19% का टैरिफ है। और ईयू के बारे में अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में ज्यादा कंफ्यूजन है। इसलिए आप देखेंगे तो कल डाउ जोन्स में और एसएनपी में आज यहाँ पे गिरावट है। कुछ बात ये भी आ रही है कि जो ट्रम्प के एलीज हैं वो यहाँ पे ज्यादा पुश कर रहे हैं कि पॉवेल अब यहाँ पे इस्तीफा दें और नए यहाँ पे जो फेड चेयरमैन है उनको आना चाहिए। इस बीच में काफी ज्यादा फर्क आ रहा है। और आप बोलेंगे कि पॉवेल के जाने से क्या फर्क आएगा? अगर जो प्रो ट्रम्प अगर यहाँ पे आ जाते हैं फेड चेयरमैन, तो सबसे पहले ट्रम्प का जो स्टैंड होगा वो अग्रेसिवली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट के लिए अपील करेंगे। अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट होता है तो इन्फ्लेशन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे केस में आपको गोल्ड वगैरह में काफी ज्यादा एक हाइक जो है फिर से देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज है कि ट्रम्प का स्टेटमेंट काफी ज्यादा यहाँ पे आ रहा है। अभी उन्होंने कल कहा कि मैं यूक्रेन को सपोर्ट करूंगा, और यूक्रेन वो देखे कि वो वहां से रशिया के न्यूक्स को कवर कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन सब चीजों से मार्केट जो है वो काफी ज्यादा वॉलाटाइल हो जाती है और एक नर्वसनेस का एक माहौल जो है वो बना रहता है। फिलहाल इसका इम्पैक्ट क्या आता हुआ दिख रहा है मार्केट पे, ये देखना काफी ज्यादा जरूरी है। और वर्ल्ड मार्केट इस समय किस तरीके से ट्रेड कर रही है, पहले तो हम यही देखेंगे। सबसे पहले इंडाइसेस की बात करेंगे तो हर जगह आपको थोड़ा सा ना रेड ट्रेड है वो देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स में गिरावट है, एसएनपी में गिरावट है, स्मॉल कैप है वो इनका गिरा हुआ है। फिर अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे, इंडाइसेस फ्यूचर्स मैंने लिया था, वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। खास करके अमेरिका में आपको थोड़ा मूव जो है वो डाउन साइड का है। अगर आप यूरोप की बात करते हैं, यूरोप यहाँ पे और भी ज्यादा प्रेशर में काम कर रहा है। और एशिया पैसिफिक की बात करें तो आप देख रहे हैं कि कल जो निफ्टी में बढ़त थी वो यहाँ पे जाती हुई दिख रही है, और ऑलरेडी यहाँ पे एक डाउन साइड का प्रेशर जो है वो बना हुआ है। अब आते हैं कमोडिटीज पे। कमोडिटीज को इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। एक तो मैंने आपको कहा था कि एआई और एनर्जी पे जब से ही बात होगी तो क्रूड में एक रिवर्स आएगा और बेस मेटल में रिवर्स आना चाहिए, लेकिन बेस मेटल ने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया है। गोल्ड सिल्वर में एक खरीदारी, और खरीदारी अब यहाँ पे आपको चौतरफा यहाँ पे देखने को मिल रही है कमोडिटीज में। तो ये बात तो है कि आज का दिन जो है कमोडिटीज में थोड़ी सी बाइंग जो है वो बनी रहेगी। बिटकॉइन में भी यहाँ पे बाइंग है, लेकिन एथीरियम अब यहाँ पे ज्यादा लीड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आज का वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा अपडेट था। अब चलते हैं कि आज किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है। मूवमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूवमेंट लेंगे गोल्ड स्पॉट का ही। अगेन वो जो हमारा एक जो हर्डल है 3370 वाला, ये उसकी तरफ ही जा रहा है। और कल इसने कल का जो लो लगाया था 3324 के करीब का जो लो था, वहीं पे ये कमोडिटी ओपन हुई है और वहां से हायर साइड जाने की कोशिश कर रही है। तो अप साइड $3370 और डाउन साइड का जो एक सपोर्ट है वो $3315 के करीब बन रहा है। और मेरे ख्याल से एक अपसाइड जो है आज के दिन में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर देखा जाए, फ्यूचर्स की बात अब मैं कर रही हूँ, पहले मैं स्पॉट मार्केट की बात कर रही थी। यहाँ पे भी 3373 का जो कल एक हाई लगा था वहां पे जाने की कोशिश कर सकता है, जबकि सपोर्ट इसका $3320 के करीब है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारा बाजार क्या कहता है, इससे पहले सबसे पहले आपको आईएनआर का देखना पड़ेगा। आईएनआर 2 दिनों से अप्रिशिएट हो रहा है और करीब करीब 86 को ब्रीच करके अभी 85.80 है। तो लिमिटेड यहाँ पे रहेगा मूवमेंट अपने गोल्ड और सिल्वर में। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला कि आयनआर का इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल दायरे में ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है गोल्ड। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी अगर डाउनसाइड लेता है ना तो नीचे हम 96,600 500 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं।
और कोई भी अपसाइड हमारा 97,750 के करीब केप्ट है। आज थोड़ा सा डाइसी है, ये आपको देख के चलना होगा। अब आप बोलेंगे कि कौन सा लेवल हो जिसके ऊपर हम समझे कि स्ट्रांग है। जब तक ये 97,500 को ब्रीच नहीं करता है, तब तक आप समझिए कि एक दायरे में कमोडिटी है। और नीचे अगर 97,200 को ब्रीच करा, तो समझिए कि 96,700 वाला लेवल जो है, वो हम 96,700 वाला लेवल वो हम आता हुआ देख सकते हैं। तो इस चीजों को आप लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में $38 के करीब है। आज थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि स्टे इन्वेस्टेड इन सिल्वर। मैं अग्री करती हूँ, लेकिन जिनका इन्वेस्टमेंट पर्पस है वही यहाँ पे, क्योंकि देखा जाए तो सिल्वर में मैं अभी से लेके 2-3 साल तक बहुत बुलिश हूँ। लेकिन जिन लोगों का एक है कि मुझे यहाँ से निकलना है, फिर मुझे अगर अगली अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर मैं बाइंग करना चाहूंगा, उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिहाज से करते हैं, उनके लिए मेरी ये एडवाइस थी कि आप सिल्वर को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखेंगे ओवरऑल, तो 1,15,000 के बाद ये कमोडिटी एमसीएक्स में 1,11,000 आई है। 30 रुपए का फर्क आता है। तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब आपको इतना मूव आ गया, मतलब कि 4,000 इंटू आप कर दीजिए यहाँ पे 30 से, तो इतना ज्यादा मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो आज के मार्केट में मुझे लग रहा है कि सिल्वर अगर थोड़ा सा अपसाइड लेता भी है, तो 1,12,500 तक लिमिटेड रहेगा। जबकि हमारा कल का जो एक लो था, 1,11,000 वाला लेवल तोड़ता है, यानी कि 400 रुपए तक का और फॉल आता है, तो सीधा इसका जो सपोर्ट है ये आपको बनेगा 1,10,000 के करीब। लेवल फिर से दोहरा रही हूँ, अगर 1,12,000 से ऊपर आए तो ही आप यहाँ पे, मतलब 1,12,000, 12,500 के करीब ये रेजिस्टेंस को फेस करेगा। लेकिन 1,11,000 का लेवल तोड़ता है तो फिर हम यहाँ पे और फॉल आता हुआ देख सकते हैं, और वो लेवल होगा 1,10,000 का। बिल्कुल रेंज में है, क्लैरिटी नहीं है तो ट्रेड अभी ना ले। लेकिन क्लैरिटी आपको थोड़ी सी लग रही है यहाँ पे क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल का जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो 68.26 है। अब यहाँ पे है कि समर डिमांड की वजह से इस कमोडिटी में थोड़ी सी बढ़त आ सकती है। और कुछ यहाँ पे पैकेजेस की भी बात हुई, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से क्रूड में हल्की तेजी आ सकती है। 66.9 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, ये 68.25 के करीब जा सकता है। जबकि इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 65.60 के करीब है। अपने बाजार में अगर हम बात करें कि किस लेवल पे ये रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि एमसीएक्स यहाँ कहाँ पे आ सकता है, तो 5860 मुझे अपसाइड में लग रहा है। डाउन साइड 5700 तक मुझे एक केप्ट लग रहा है, लिमिटेड है, और बायस थोड़ा सा यहाँ जहाँ पे अपसाइड का होना चाहिए। अब बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस ने 200 मूविंग डेज को यहाँ पे कल ब्रीच करा है, और इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। ये है 3.44। 3.44 को इसने ब्रीच करा है। अब ये उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे मतलब लग रहा है कि मूवमेंट आनी चाहिए। हमारा मार्केट अभी बिल्कुल रेंज में है, और एक डबल टॉप की तरफ बन रहा है, वो भी मैं आपसे बताना चाहूंगी। 305 से ऊपर ही इसमें कोई तेजी आ सकती है। 305 बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अभी ये 303 के करीब हो रहा है ट्रेड। 305 से ऊपर ट्रेडिंग आती है तो 318, 320 का भाव हम देख सकते हैं। जबकि हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 297 रहेगा, जो कि इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर आप लेवल्स को टेक्निकल लेवल से थोड़ा सा आप मतलब कि कंसर्न करके अगर आप ट्रेड करते हैं ना, तो आपको एंट्री और एग्जिट अच्छा मिलता है। जिंक में मैंने कहा था कि जिंक में मुझे थोड़ी सी बेयरिश मतलब रुख लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये 253.75 तक इसको नीचे की तरफ आना चाहिए, इसमें कमजोरी है। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम आज भी यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। मुझे 247 तक का एक्सपेक्टेशन है, यानी कि 1 रुपए का फॉल। कॉपर यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और चाइना से अगर यहाँ पे 50% का यहाँ पे टैरिफ बढ़ा है, तो मेरे ख्याल से अब एक ग्लट जो है वो चाइना में देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा 60% तक सप्लाई करता था। तो मेरे ख्याल से अब मार्केट अगर टूटती है नीचे की तरफ 876, नीचे की तरफ 887, ऊपर की तरफ एक रेंज आपको दिख सकता है। अब फटाफट आएंगे हम यहाँ पे। नेचुरल गैस की बात हो गई, बेस मेटल की बात हो गई। अब हमारा एग्री काउंटर है। एग्री काउंटर में बहुत ज्यादा मूव हम लोगों ने नहीं आता हुआ, तो किसमें नहीं आता हुआ देखा है, वो है जीरे में। जीरा हर लेवल पे एक डाउनसाइड ले रहा है, और इसने अपना एक रेंज ही बना लिया हुआ है। अभी रेंज इसमें मुझे 19,250 तक लग रहा है कि नीचे एक सपोर्ट है। और अगर ये 19,675 को आज के दिन में ब्रीच करता है, यानी कि 125 रुपये और ऊपर है, तब मुझे लग रहा है कि दोबारा हम 20,000 से लेके 20,100 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। एकदम लेवल्स में यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है।
टर्मरिक की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में आज फॉल है, और 13,350 तक का जो लेवल्स है वो हम यहाँ पे टर्मरिक में आता हुआ देख सकते हैं। रही बात कोरिएंडर की, कोरिएंडर 200 डेज के मूविंग एवरेज से ये भी ऊपर की तरफ बढ़ा है। अब मुझे एक्सपेक्टेड है कि 7800 पे ये कमोडिटी जा सकती है। कोरिएंडर पे मैं आपको एक स्पेशल वीडियो कोशिश करूंगी आज या कल में मैं कभी भी दूं, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अपसाइड मूव आई है। तो जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना है उनके के लिए भी मौका आ रहा है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी, तो वेट करिएगा कमोडिटी के मतलब वीडियो का। ग्वारसीड और ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारसीड ग्वारगम अब यहाँ पे आज के दिन थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। 2 दिनों तक इसने काफी ज्यादा एक अपसाइड दिखाया था, तो मेरे ख्याल से ये 5290 के करीब आ सकता है अगर करेक्ट होके, और अपना जो रेजिस्टेंस रहेगा अगेन 5420 वाला रहेगा। ग्वारगम की बात की जाए तो 9870 तक नीचे की तरफ आ सकता है। और आज का बायस जो है, जो आप कहेंगे ध्यान कहाँ का है, तो ये गिरने के इसमें ज्यादा लग रहा है प्रभाव में, और जो रेजिस्टेंस है वो 10,045 का है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन जाने से पहले कैस्टर की बात जरूर होगी। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि अब एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, और कैस्टर में मैंने आपको कहा था कि 7,000 आते ही एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां से एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। डाउनसाइड कैसे, प्रॉफिट बुकिंग कहना चाहिए। 6750 एक लेवल है जहां पे ये कमोडिटी नीचे की तरफ अप्रिशिएट हो, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के साथ यहाँ पे आ सकती है। अगर बात की जाए कि आज इकोनॉमिक कैलेंडर्स में इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप ट्रम्प के बातों का मतलब उनका जो स्टेटमेंट आता है मीडिया में, हालांकि वो मीडिया में बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जो एक्शन होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से मार्केट अब बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन फिर भी आपको इकोनॉमिक कैलेंडर्स भी यहाँ पे रेफर करना होगा। आज आपको 6 बजे पीपीआई का डेटा है जो कि बढ़ के आने की उम्मीद है। 8 बजे आपको क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज आज निगेटिव में आने की उम्मीद है, और क्रूड ऑयल ने 2 दिन के फॉल को रिवर्स किया है। तो फ्रेश बाइंग है, सीजनल डिमांड है, इन्वेंट्री कम होगी उसकी डिमांड है। इन सब बेसिस पे मैंने आपको कहा था कि क्रूड ऑयल में आज तेजी की उम्मीद है। तो लेट्स सी क्या होता है, और इस तरीके से मार्केट को स्टडी भी करते हैं। रिटेल सेल्स का डेटा कल पॉजिटिव है, और जॉबलेस क्लेम थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव है। तो आज की बात ही करेंगे, तो फिलहाल आप क्रूड पे ध्यान दीजिए, इन्वेंट्रीज पे और बीपीआई पे ध्यान दीजिए। ये आज का वीडियो था। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था, इस वीडियो में जब आप लाइक करते हैं तो एक हाइप का फीचर्स आता है। हाइप का फीचर्स अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियोस को ज्यादा यहाँ पे वो मिल पाएगा, मतलब कहते हैं ना कि एक एक्सपोजर मिल पाएगा। तो होप सो अगर आप लोगों को वो फीचर्स दिखते हैं तो आप जरूर शेयर करिएगा, और हाइप बटन पे जरूर एक बार प्रेस करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रीच जो है इस वीडियो की वो बढ़ पाए। थैंक यू।